जय श्री बालाजी महाराज, जय शनिदेव। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की कहानी सुनाने वाला हूं बालाजी और शनिदेव की, जिसके अंदर आपको यह पता चलेगा कि आखिर क्यों शनिदेव बालाजी के भक्तों पर अपनी साढ़े साथी नहीं लाते, मतलब काफ़ी हद तक बच जाते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों में से बलशाली कौन है। बालाजी के बल के बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं और शनिदेव अपनी ताकत दिखाते ही नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मतलब उनकी नज़र ही वो काम कर जाती है। तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरी कहानी को ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अब एक और बात, जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं उन सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखने के बाद ही लाइक या डिसलाइक का फैसला करें। और अगर पहली बार आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, उसमें आपको बड़ा मजा आने वाला है। क्यों, मैं बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां लाने की कोशिश करता हूं जो कि आपको अच्छी लगती हैं। बहुत सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोगों की वजह से ही अपना चैनल अब ऐसे लेवल पर आया है जहां अब लोग नाम से इस चैनल को जानते हैं। शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत बार। अगर आपकी भी कोई कहानी ऐसी है जो आप मेरे तक लाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना ईमेल आईडी और अपना इंस्टाग्राम दोनों बताऊंगा, आप देख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं हर किसी के मैसेज का रिप्लाई करता हूं। अपना नाम नहीं बताया मैंने अभी तक? अच्छा, मेरा नाम नितिन है और अगर मैंने नाम नहीं बताया था शुरुआत में उसके लिए माफ़ी। बहुत सारे लोग जानते हैं। अब वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, पूरी वीडियो में मैं बार बार आके नहीं बोलने वाला कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपके ऊपर है, ठीक है? क्योंकि कहानी के बीच में अगर कुछ भी इंटरप्शन आएगा ना तो आपको मजा नहीं आएगा कि यार नितिन इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बार बार तो ये बोल रहा है लाइक करो। अरे कर देंगे हम लाइक, घर वाली बात है, ठीक है? तो अब मैं वीडियो शुरू करता हूं, देख के बताइएगा जरूर कि आपको कैसी लगी। जय श्री बालाजी महाराज। तो दोस्तों, अब यहां से आपको एक कमाल की कहानी सुनाता हूं। और हाँ, ये कहानी बनावटी बिल्कुल नहीं है, असली है, हकीकत है। देखिए, बजरंगबली के बल का हर किसी को पता है, चाहे देवी हो, देवता हो, राक्षस हो, कोई भी हो, इंसान भी क्यों ना हो, और भूत प्रेत तो आप जानते ही हैं। हर किसी को पता है कि बालाजी के आगे किसी की नहीं चल सकती। और हाँ, ये एकमात्र ऐसे भगवान है जिनको कभी भी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं हुआ। अब दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि बालाजी में जितना बल है उतना पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को मिलाकर नहीं होता। अब यहां से बजरंगबली से बात पलट के आते हैं शनिदेव पर। शनिदेव की बस दृष्टि ही अपना वो काम कर जाती है जो कि बड़े बड़े देवी देवताओं के ब्रह्मास्त्र नहीं कर पाते, यानी कि सर्वनाश कर सकती है सिर्फ दृष्टि उनकी। लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि बालाजी के जो भक्त हैं उन पर शनिदेव अपनी दृष्टि नहीं डालते। अगर आपको यह नहीं पता तो मैं बताता हूं कि वाकया असली में हुआ क्या था। बहुत समय पहले की बात है। बजरंगबली एक बहुत ही प्यारे से वन में, बहुत ही प्यारे से गार्डन में, फूलों के बागीचों के बीच में बैठ के श्री राम नाम ले रहे थे और बहुत ही मग्न थे, खुश थे, मतलब वो एक अलग ही दुनिया में थे। तभी वहां पर गर्मी सी पैदा होने लग गई। तो बजरंगबली ने आंखें खोल के देखा और कहा कि ये माहौल एकदम बदला क्यों है। फूल मुरझाने लग गए, घास जलने लग गई और जो पशु पक्षी इधर उधर थे वो सब गिरने लग गए। तो उन्होंने ध्यान से देखा कि सामने कोई चलता हुआ आ रहा है जिसमें से रोशनी बहुत तेज आ रही है। उन्होंने ध्यान से देखा और पूछा कि कौन है? मैं आपको सही से देख नहीं पा रहा हूं, आप में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, आप हैं कौन? मैं आपको ध्यान से नहीं देख पा रहा हूं। तो वो थे शनिदेव। शनिदेव ने कर्कश आवाज में कहा, मैं शनिदेव हूं और मेरे बारे में मैं पहले आपको सूचित कर देता हूं। आप जो भी हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पूरे ब्रह्मांड में, धरती, आसमान, पाताल में, मैं हर किसी पर 7.5 साल के लिए आता हूं। तो बजरंगबली ने कहा कि मैं समझा ही नहीं कि आप क्या कह रहे हो। मैं फिलहाल अपने प्रभु, अपने ईश्वर, अपने आराध्य राम जी के भजन में लीन हूं। आप कहीं और जाओ, किसी और से बात करो, भी मैं थोड़ा व्यस्त हूं। तो शनिदेव ने कहा कि आप अभी तक समझे नहीं। मैंने आपसे ये कहा है कि पूरे ब्रह्मांड में, तभी बजरंगबली ने उनकी बात काटी कि हाँ, मैं एक बार में भी पूरा सुन लेता हूं।
आपने जो कहा महाराज मैं वो सुन चुका हूं, अब आप अपनी ये दृष्टि लेकर कहीं और जाएं। तब शनिदेव को थोड़ा क्रोध आ गया कि आज तक किसी ने मेरे से इस तरह से बात नहीं करी। ये वानर मेरे से इस तरह से बात कर रहा है जैसे मेरे में कोई शक्ति ही ना हो। अरे मैंने तो कैलाश पर्वत पर महादेव के सामने भी अपनी दृष्टि डाल दी थी, और ये वानर मेरे से किस तरह से बात कर रहा है। इतनी तुच्छ भाषा में मेरे से ये बात करने की हिम्मत कैसे रखता है। शनिदेव ने एक बार और चेतावनी दी कि मैं आपको एक बार और सूचित करता हूं कि मैं शनिदेव हूं, और अगर मैं अपनी किसी पर दृष्टि डाल दूं तो वो जीवित नहीं रहता। मुझे लड़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बालाजी ने कहा, यहां लड़ाई की बात कहां से आ गई? मैं खुद नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि मैं कभी भी शुरुआत पहले नहीं करता हूं। वो अलग बात है कि हां, समाप्ति मुझे ही करनी पड़ती है। तो आपसे मैं भी अनुरोध करता हूं, शनिदेव आप कहीं और जाएं, मेरे साथ आपका कोई तालमेल बैठेगा नहीं। शनिदेव ने फिर से कहा, शायद तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो। मैं तुम्हें आखिरी बार बताता हूं कि मैं पूरे ब्रह्मांड में हर किसी पर एक बार अपनी दृष्टि 7.5 साल के लिए डालता जरूर हूं, और आज अभी इसी वक्त से मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालूंगा, और ये 7.5 साल तक रहेगी। बजरंगबली ने कहा कि 7.5 साल रहेगी, क्या है क्या नहीं मैं नहीं समझा, लेकिन जरा आप विस्तार से समझाएंगे ये 7.5 ही है क्या, जो आप बार बार ये मुझे डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये है क्या? तो शनिदेव ने कहा कि 7.5 साल मैं परेशान रखूंगा तुम्हें। शुरुआत के 2.5 साल मैं तुम्हारे सिर पर रहूंगा, यानी कि तुम्हें भ्रमित करूंगा। तुम्हारे मस्तिष्क में अजीब अजीब ख्याल आएंगे, तुम्हें बहुत सारे कष्ट होंगे। फिर बजरंगबली ने कहा, अच्छा तो ऐसा होगा, वो भी मेरे साथ, आगे बताइए। फिर शनिदेव ने कहा कि अगले 2.5 साल मैं गर्दन से निचले हिस्से में रहूंगा, जिसकी वजह से तुम्हें शारीरिक परेशानी होगी, तुम बीमार पड़ोगे, तुम्हारे को कष्ट होगा, तुम कमजोर होगे। बजरंगबली ने कहा, मैं कमजोर होऊंगा? अच्छा, और बाकी के 2.5 साल महाराज? तो शनिदेव कहते हैं कि बाकी के 2.5 साल मैं पैरों में रहता हूं, जिसकी वजह से इंसान को गलत कदम उठाने पर मैं मजबूर कर देता हूं। यहां इंसान भगवान कोई नहीं बचा, तो वानर तुम्हारी क्या मजाल कि तुम हमसे बच जाओ। तो बजरंगबली ने कहा कि देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि आप मेरे अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, यानी 7.5 साल आप मेरे अंदर रहेंगे, आपकी दृष्टि यही कहती है। शनिदेव ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो बजरंगबली ने कहा कि फिर आप देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे सिर से लेके मेरे पैर के नाखून तक मैं श्री राम का हूं। अब आपको कौन सी जगह सूट करती है, आप अपने लिए जगह बना लो और आ जाओ, मैं कब मना करता हूं। लेकिन देखिए, आपने 7.5 साल का वादा किया है, तो आपको 7.5 साल रहना पड़ेगा। शनिदेव ने कहा, बड़ा ही अजीब किस्म का वानर है तू। मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, डरा रहा हूं, बता रहा हूं, उसके बाद भी तू मेरे क्रोध से, मेरे इस प्रभाव से विचलित नहीं हो रहा। अरे कैसा वानर है तू? बजरंगबली ने कहा कि बस अब जैसा हूं प्रभु राम का हूं, बाकी आपकी इच्छा है तो देख लीजिए कहां आना है आपको। तो शनिदेव ने कहा कि मैं 7.5 साल में 2.5 साल सिर पर रहता हूं, तो मैं तुम्हारे सिर पर प्रवेश करूंगा। तो बजरंगबली ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और कहा, जी आओ महाराज, मैं तो वैसे भी अभी गुणगान कर रहा था, बैठ जाओ सिर पे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से बैठे। जैसे ही शनिदेव उनके सिर पर बैठे तो बजरंगबली को खुजली मचने लग गई। अब शनिदेव के तेज की वजह से बजरंगबली को खुजली और ज्यादा मचने लग गई। अब उन्होंने सोचा कि बिना खुजाए मैं मानूंगा नहीं, और मुझे खुजली बढ़ती जा रही है। बजरंगबली ने अपनी खुजली मिटाने के लिए पड़ोस में से एक पहाड़ को उठाया और अपने सिर पर रख लिया। अब शनिदेव दब गए। शनिदेव ने कहा, ये क्या कर रहे हो? बजरंगबली ने कहा कि महाराज, आपसे मैंने कुछ कहा है क्या? अरे मुझे खुजली हो रही है और मैं अपनी खुजली इसी तरह मिटाता हूं भाई, आप आराम से बैठे रहो ना मेरे सिर पर, मैं कुछ कह रहा हूं क्या? शनिदेव को परेशानी होने लगी। शनिदेव ने कहा कि इस तरह कौन अपनी खुजली मिटाता है? अरे खुजली मिटाने के और भी बहुत उपाय हैं, ये तरीका गलत है। बजरंगबली ने कहा, ना यही तरीका है, और मेरी खुजली इसी से मिटती है, और अभी तो और बढ़ रही है, क्या करूं?
बजरंगबली ने बराबर में से एक और बड़ा सा पहाड़ उठा के उस पहाड़ के ऊपर रख लिया। शनिदेव अब ज्यादा भिच गए, ज्यादा दब गए। शनिदेव ने कहा कि अरे वानर, तेरे को समझ नहीं आ रहा है कि खुजाने के और भी बहुत तरीके होते हैं। इस तरह से कौन मूर्ख अपने सिर की खुजली मिटाता है? मैं आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। बजरंगबली ने कहा कि तुम शांत रहो, मैं अभी परेशान हूं, मेरे सिर में खुजली मच रही है। भाई 7:30 ही शुरू हो गई है तो परेशानी का दौर तो शुरू हो ही गया है, तो मैं तो परेशान हूं। और वास्तव में तुमने सही कहा है कि मैं शुरुआत के दिनों में सिर पर बैठकर बहुत ज्यादा भ्रमित करता हूं, परेशान करता हूं, अलग अलग अजीब अजीब विचार आते हैं। तो हो सकता है ये अजीब विचार इसी वजह से आ रहे हो। अरे मेरी खुजली बढ़ रही है। बजरंगबली ने वहां पर सबसे बड़े पहाड़ को उठा के अपने सिर पर रख लिया। अब शनिदेव 3 पहाड़ के नीचे दब रहे हैं और वो अब चिल्ला रहे हैं, अरे वानर, तेरी समझ नहीं आ रही है, मैं कह रहा हूं इस तरह से कोई खुजली नहीं मिटाता है। अच्छा सुन, मेरी बात सुन, मैं अभी यहां से जाना चाहता हूं, तू मुझे जाने दे, ये पहाड़ हटा, मैं तेरे पर नहीं आऊंगा। जा, मैंने आज तेरे को माफ किया, मैं कभी नहीं आऊंगा, ठीक है? तू बस ये पहाड़ हटा ले। बजरंगबली ने कहा, श्री राम जी के वानर पर आप इस तरह से क्रोध कर रहे थे, ये तो गलत बात है। खैर, आप जो कह रहे हैं उस पर भी विचार विमर्श होगा, लेकिन अभी ये खुजली मेरी मिटी नहीं है। अब बजरंगबली ने वहां पर जितने भी पहाड़ और बचे थे वो सारे उठा के एक साथ रख लिए। शनिदेव दब गए, शनिदेव चिल्लाने लगे और शनिदेव ने हाथ जोड़कर विनती करी, हे वानर, तुझे तेरे श्री राम की कसम है, मुझे तू यहां से बाहर निकाल, और मेरा तेरे से वादा है, आज के बाद मैं तेरे क्या, तेरे भी भक्तों के आसपास नहीं आऊंगा। मैं तेरे पास तो बिल्कुल नहीं आऊंगा, लेकिन जो तेरी पूजा करेगा, जो तुझे मानेगा, जो तेरा भक्त होगा, मैं उसके पास भी नहीं आऊंगा। मैं नहीं परेशान करूंगा, तू बस मुझे यहां से जाने दे। अब जैसे ही बजरंगबली ने सुना श्री राम का नाम और ये सुना कि मेरे भक्तों को भी ये परेशान नहीं करेगा, तो बजरंगबली ने बड़े आराम से सारे पहाड़ एक हाथ से उठाकर साइड में रख दिए। शनिदेव की जान में जान आई और शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे वानर, तुम इतने बलशाली हो, इसका कभी कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। तो बजरंगबली ने कहा, ये अनुमान तो और कोई क्या लगाएगा, मैं खुद नहीं लगा सकता, और ये सब मैं कैसे करता हूं मुझे वास्तव में आज तक कुछ पता नहीं चला है। वैसे आप कुछ कह रहे थे, आप 7.5 साल के बारे में कुछ मुझे धमका रहे थे। तो शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि आज के बाद मैं ये गलती दोहराऊंगा नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज्ञा हो तो मैं चलूं महाराज। बजरंगबली ने हंस के कहा, श्री राम की कृपा है, ना मैंने आपको बुलाया, ना मैं आपको जाने को कहूंगा, ये आपका ही वन उपवन है, जैसे आप आए थे आप वैसे ही जा सकते हैं, बस खुश रहें सदा। और हां, एक और छोटी सी बात, कभी आपके मन में ये 7.5 साल वाला दोबारा आए तो मुझे बताना, मैं आपको यहीं मिलूंगा। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि गलती एक बार होती है महाराज, मैं दोबारा कभी कोई नहीं दोहराता, बस। हाँ जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं हर बार जो भी कहानी लाता हूं वो कुछ अलग इसलिए लाता हूं कि पुरानी वाली कहानी में आपको जितना मज़ा आया, कोशिश करता हूं कि अगली वाली में और ज़्यादा मज़ा आए। और हाँ, एक बार फिर बता देता हूं कि अगर आपकी भी कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेल पर बता सकते हैं। और इंस्टा पर आप मुझे मैसेज करेंगे ना, ये जो आईडी है ये मेरी है दोनों, ठीक है? तो हमारी टीम में से कोई भी आपको रिप्लाई करेगा और हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर देंगे जिस पर आप मुझे अपनी कहानी खुद अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजेंगे, ठीक है? और आपकी अनुमति से हम आपकी फ़ोटो और आपका नाम भी अपनी वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय श्री बालाजी, जय शनिदेव। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर पहली बार देखिए वीडियो। धन्यवाद।